हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं आरटी 2009। बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मजेदार, हंसते खेलते पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए आरटीई 2009 कैसे पढ़ेंगे, एकदम इजी तरीके से ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार में आपके लर्न हो जाएगा। यदि चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। आरटीई 2009 जिसका फुल फॉर्म होती है राइट टू एक्ट एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसकी बेसिक बातें बाद में करेंगे, पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, कुछ डेट्स है इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसको बेसिक यानी पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे इसकी। तो देखिए सबसे पहले ये कुछ डेट है जो आपको याद रखनी है, और याद भी कैसे रखनी है वो भी मैं बता दूंगी। आप वीडियो को देखते रहिए बस एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आरटी में फर्स्ट आती है 18 मार्च 1910। 18 मार्च 1910 को क्या हुआ था? तो 18 मार्च 1910 को हुआ था, आरटीई की मांग की थी, शिक्षा के अधिकार की मांग की थी। और ये मांग किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किससे की थी? ब्रिटिश सरकार से की थी। किससे की थी? ब्रिटिश सरकार से की गई थी, जिसको स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। तो 18 मार्च 1910 मार्च में मांग हुई थी, याद रखना। मार्च में सबसे पहले जो मार्च आता है तो मार्च में मांग हुई थी। तो इससे आपको याद रहेगा कि 18 मार्च को क्या हुई थी? मांग हुई थी। फिर देखिए 2 जुलाई 2009। 2 जुलाई 2009। अब यहाँ पे क्या हुआ था? कैबिनेट की बैठक हुई थी। क्या हुआ था? 2 जुलाई 2009 को क्या हुआ था? कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डेट आपके याद हो जाए इसके लिए ये ट्रिक अपन अप्लाई कर सकते हो। फिर देखिए 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसको कैसे याद रखोगे? कैबिनेट की बैठक हुई थी 2 जुलाई। देखिए दो लोगों के बीच में यदि जलन हो, आपसी जलन हो, तो क्या करना चाहिए? बैठ करके सुलझा लेना चाहिए मामला। दो लोगों में जलन हो यानी 2 जुलाई बैठ करके सुलझा लेना, यानी बैठक हुई थी 2 जुलाई को। क्या हुई थी? बैठक। दो लोगों में जलन, तो बैठ करके मामला सुलझा लेना चाहिए। फिर 20 जुलाई और 4 अगस्त, इन दोनों डेटों को एक साथ में याद रखेगी। अब इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि 20 जुलाई 2009 और 4 अगस्त 2009 एक डेट है जिसमें राज्यसभा में पारित हुआ था विधेयक, और एक जो है उसमें लोकसभा में पारित हुआ था। तो कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी डेट राज्यसभा में और कौन सी डेट लोकसभा में पारित होने की है। तो इसके लिए भी बड़ी इजी ट्रिक है कि जिसमें 4 अक्षर होंगे वही 4 अगस्त को पारित होगा। जिसमें 4 अक्षर होंगे वही 4 अगस्त को पारित होगा। तो 4 अक्षर किसमें है? राज्यसभा या लोकसभा? किसमें है? लोकसभा में। तो लोकसभा में पारित हुआ था कब? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था। और राज्यसभा में कब हुआ था? 20 जुलाई को। राज्यसभा में हुआ था 20 जुलाई को। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे रे लिखा मैंने, तो ये 2 के जैसा लग रहा है कि 0 लगा दो यानी 20 जुलाई हो जाएगा। तो इसको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें 4 अक्षर है वो 4 अगस्त को पारित होगा। तो इन दोनों की डेट आपको ध्यान रहेगी। फिर इसके बाद में देखिए 26 अगस्त और 27 अगस्त, इनको भी एक साथ में याद रखेंगे। 26 अगस्त 2009 को क्या हुआ? 27 अगस्त 2009 को क्या हुआ? तो 26 अगस्त 2009 जो है, इस दिन जो प्रतिभा पाटिल ने हस्ताक्षर किए थे, इस पे विधेयक पे हस्ताक्षर किए थे। किसने? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और फिर 27 अगस्त को क्या हुआ? 26 अगस्त को जब हस्ताक्षर हो गए तो 27 को न्यूज़पेपर में आएगा, इजी सी बात है। तो गजट में प्रकाशन, गजट में प्रकाशन कब हुआ? एक दिन बाद में गजट में प्रकाशन हुआ। कब? 27 अगस्त को। 26 अगस्त को हस्ताक्षर किए गए और मुख्यमंत्री के, और 27 अगस्त को
गजट में प्रकाशन हो गया। उसके बाद में देखिए 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, भारत में लागू हो गई थी, भारत में लागू हुआ था आरटीई। किसको, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010। इनमें से कई डेट पूछी जा चुकी है तो इनको ध्यान में रखना। 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 और 1 अप्रैल 2011 यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी आरटीई भारत में लागू हुआ था, भारत में लागू हुआ था। अब देखिए 1 अप्रैल 2010 को भी लागू हुआ और 1 अप्रैल 2011 को भी लागू हुआ। कैसे, बीच में एक डेट हो जाती है 28 मार्च 2011। 28 मार्च 2011 को इसमें क्या किया गया था, आरटीई में संशोधन किया गया था, आरटीई में संशोधन किया गया था। यहाँ पे जो आरटीई लागू हुआ था उसमें संशोधन किया गया था 28 मार्च 2011 को, और 1 अप्रैल 2011 को पुनः जो संशोधित आरटीई थी, संशोधित आरटीई वो भारत में लागू हुआ था। संशोधित आरटीई लागू हुआ था कल, 1 अप्रैल 2011 को। तो ये तो थी इससे संबंधित, और एक डेट अलग ही है, देखिए 26 जनवरी 2008। ये तो नॉर्मली सबके रहने हैं। क्या हुआ था, 26 जनवरी 2008 को मिड डे मील शुरू हुआ था। क्या हुआ था, जो दोपहर का खाना आता है वो मिड डे मील शुरू किया गया था। कब से, 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 से क्या हुआ था, मिड डे मील शुरू किया गया था। तो एक बार सिंपली फिर से देख लीजिए डेट्स को, आपके लर्न है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा सिंपली इसको कि 18 मार्च 1910 को क्या हुई थी, मांग हुई थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किससे की थी, ब्रिटिश सरकार से की थी। तो मार्च में मांग हुई थी, याद रहेगा, मार्च में मांग हुई थी। 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट की बैठक हुई थी। 2 जुलाई को बैठक, 2 जुलाई को बैठक। 2 में जलन हो तो बैठ कर सुलझाना, 2 में जलन हो तो बैठ कर सुलझाना। 20 जुलाई 2009 और 4 अगस्त 2009, तो जिसमें 4 अक्षर है उसी को ही 4 जो है पारित होगा विधेयक। 4 अगस्त को वही होगा जिसमें 4 अक्षर है। तो 4 अगस्त अक्षर किसमें है, लोकसभा में। तो लोकसभा में पारित कब हुआ, 4 अगस्त को, और राज्यसभा में कब हुआ, 20 जुलाई को। और उसके बाद में ये क्या बन गया था, एक अधिनियम बन गया था। उसके बाद में देखिए 20 अगस्त 2009 और 27 अगस्त 2009। 20 अगस्त को मिसेस प्रतिभा पाटिल ने हस्ताक्षर किए थे और अगले दिन यानी 27 को गजट में प्रकाशित हुई थी। फिर 1 अप्रैल को भारत में लागू हुई, 28 मार्च 2011 को उसमें संशोधन हुआ, और 1 अप्रैल 2011 को पुणे जो संशोधित आरटीई थी उसको लागू किया गया था। उसके बाद में 26 जनवरी 2008 को मिड डे मील शुरू किया गया था। अब इसके बाद में इसकी कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, चलिए। तो आरटीई 2009 की बेसिकली चर्चा करते हैं अपन। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, किसकी चर्चा करनी है, हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में मेन चीज एक है निशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। मेन किस पे फोकस है, निशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा, और वो किसके लिए, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कही गई है कि 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शुल्क जमा नहीं होना चाहिए, शुल्क नहीं लेना है उनसे, और उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है, कोई भी अशिक्षित न रह जाए। तो देखिए अनुच्छेद 45 में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए राज्य सरकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई है द्वारा। राज्य सरकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा देगी किसको, 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को। कैसे, जो आंगनबाड़ी एज होती है, आंगनबाड़ी में जाते हैं 3 साल तक बच्चे, तो वो किसका उत्तरदायित्व है, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। और आंगनबाड़ी शब्द जो है ये कहां से लिया गया है, फ्रोबेर की किंडरगार्टन जो पद्धति है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, फूलों
जनवरी। तो देखिए 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको राज्य सरकार शिक्षा देगी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। कौन सी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। किसका उत्तरदायित्व है? राज्य सरकार का। फिर है आरटी में विकलांग बच्चों के लिए। देखिए वैसे बच्चों के लिए आरटी कहाँ तक है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं जिनको दिव्यांग बोलेंगे अपन, अब विकलांग नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? दिव्यांग। जो दिव्यांग जन है उनके लिए 6 से 18 वर्ष माना गया है। नॉर्मल 6 से 14 वर्ष के लिए है, लेकिन यदि विकलांग के लिए पूछे तो 6 से 18 वर्ष। उद्देश्य क्या था आरटीई का? शिक्षा का सार्वजनिकरण करना और सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को पूरा करना, सभी को शिक्षित करना। फिर आरटीई में कितनी? 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। इनको याद रखना, 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। और इसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है। कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा जो होती है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। और प्रारंभिक शिक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से 5 तक बीएसटीसी वालों, और उच्च प्राथमिक होती है 6 से 8 तक, जिसके बीएड वाले जो टीचर बनते हैं। तो ये प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है किसमें? आरटीई। जो 8वीं तक की कक्षा है उसकी बात करेगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करेगा। आयु वर्ग कौन सा है? 6 से 14, लेकिन विकलांग के लिए पूछे तो 6 से 18 वर्ष। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को किसका? मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, ये याद रखना। कौन से? 21A के अकॉर्डिंग, 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को कौन सा? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब इसमें जो 7 अध्याय है इनकी अपन 38 धाराएं हैं, इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एक बार सिंपली फिर से देख लीजिए कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का उत्तरदायित्व किसका है? राज्य सरकार का है। आंगनबाड़ी में देंगे, और आरटी में विकलांग बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है। और इसका उद्देश्य शिक्षा का सार्वजनिकरण करना और सर्व शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना। और आरटी में 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची शामिल है, जिसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा की इसमें बात करता है, आरटी 1 से 8 जो कक्षा है उसकी बात करता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा जो प्राथमिक वर्ग है वो कौन सा है? 1 से 5। उच्च प्राथमिक होती है 6 से 8, और आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष। और अनुच्छेद 21A जो है इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं अपन 7 अध्याय को। चलिए देखते हैं 7 अध्याय। तो देखिए ये अध्याय 7, इनको सिंपली एक बार नाम देख लेते हैं, इनकी भी डिटेल से अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला अध्याय है प्रारंभिक परिचय, और इसमें धारा 1 और 2 ऐड की गई है। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि माता पिता के कार्य कर्तव्य कौन सी में है, एसएमसी का गठन कौन सी धारा में किया गया है। तो धारा ना पूछ के वो क्या करते हैं, 4-5 दे देते हैं और यह सब पूछते हैं किस अध्याय से संबंधित है। तो धाराएं सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं, सेकंड में कौन सी है और थर्ड में कौन सी है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट में कौन सी है? प्रारंभिक परिचय, और इसकी में धारा 1 और 2 की बात कही गई है। फिर दूसरा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान दूसरा अध्याय है, और इसमें धारा 3 से 5 तक की धाराएं आती है। तीसरा है समुचित सरकार, स्थानीय निकाय और अभिभावकों के कर्तव्यों का वर्णन है तीसरी अध्याय में, जिसमें धाराएं आती है 6 से लेकर के 11 तक की। फिर है विद्यालय और शिक्षकों के कार्य वर्णित है किसमें? चौथे अध्याय में, और चौथे अध्याय में धारा आती है 12 से लेकर 28 तक। मेनली अपने जो क्वेश्चन धाराओं में पूछे जाते हैं मोस्टली इसमें से पूछे जाते हैं, या तो आरटी में देखो लगभग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पीछे अपन ने अभी मैटर किया उसमें से पूछे जाते हैं। यदि धाराओं में से पूछे जाते हैं तो वो है अध्याय नंबर 4, यानी धारा 12 से लेके 28 तक की। फिर 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किया जाने से संबंधित प्रावधान, और इसमें धाराएं हैं 29 से 30। छठा अध्याय है बालकों के अधिकार
अधिकारों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। और छठे अध्याय में है धाराएं 31 से लेकर के 34 तक। और 7वां में अन्य मुद्दे हैं, प्रकीर्ण जिसका नाम है, और अन्य मुद्दे इसमें आते हैं 35 से लेके 38 तक की धारा इसमें आती है। तो आपको सिंपली याद क्या रखना है कि पहले अध्याय में 1 और 2 धारा है, दूसरे में धारा 3 से 5 तक की आती है, तीसरे अध्याय में 6 से 11, चौथे अध्याय में 12 से 28, पांचवें में 29 से 30, छठे में 31 से 34 और सातवें में 35 से 38 तक की धाराएं आती है। और इनमें यदि अध्याय में पूछे कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय नंबर 4। रीड के लिए यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपन आगे की वीडियो में सारी धाराएं हैं 1 से लेकर 38 तक की सारी धाराओं की चर्चा करेंगे, लेकिन फोकस किस पे याद क्या रखनी है, और आपको इतनी इजी ट्रिक से बताऊंगा कि धाराएं आपको देखने के बाद में एक बार सुन लोगे याद हो जाएगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा है ये, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। थैंक यू।